बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फायरआर्म वुंड कॉम्प्लेक्स। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर बैलिस्टिक को पढ़ लिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम जो टर्मिनल बैलिस्टिक है या वुंड कॉम्प्लेक्स है उसको स्टडी करने वाले हैं। जब भी फायरआर्म का कोई मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जाता है तो उसके अंदर 4 चीज़ों का ज़रूर मेंशन किया जाता है। उसका एंट्री वुंड, उसका ट्रैजेक्टरी, उसका बुलेट रेस्टिंग प्लेस है, अगर वो राइफल से शूट की गई है, अगर शॉटगन का इस्तेमाल किया है तो फिर इस केस में पैलेट्स होते हैं और लास्ट है एग्जिट वुंड। इन 4 चीज़ों की डिस्क्रिप्शन फोरेंसिक मेडिकल सर्टिफिकेशन में की जाती है इन केस ऑफ फायरआर्म इंजरी। तो स्टार्ट करते हैं एंट्री वुंड से। एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड, इसमें क्या फ़र्क होता है? एंट्री वुंड वो वुंड होता है जहाँ से कोई बुलेट या प्रोजेक्टाइल हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, और जो एग्जिट वुंड है ये वो है जहाँ से प्रोजेक्टाइल हमारी बॉडी को लीव करते हुए बाहर निकल जाता है। जो एंट्री वुंड होती है फायरआर्म से, वो 2 टाइप की फाइंडिंग क्रिएट करती है। एक है सेंट्रल वुंडिंग और दूसरा पेरिफेरल नॉन वुंडिंग होती है। जो सेंट्रल, जहाँ पे बुलेट एंटर होगी तो उस जगह पे जो जख्म होगा वो सेंट्रल वुंडिंग होगी। जहाँ पे प्रोजेक्टाइल डायरेक्टली स्ट्राइक किया होगा तो प्रोजेक्टाइल की फ्लेम है, हॉट गैसेस है, वेट है और दूसरे एमुनिशन की कंपोनेंट है, लाइक बुलेट के कुछ ब्रोकन पीसेस होते हैं। जब वो स्ट्राइक करते हैं तो उससे सेंट्रल वुंड क्रिएट होता है। उस सेंट्रल वुंड के सराउंडिंग टिश्यू में जो पेरिफेरल वुंड होगा वो किससे होता है? वो स्मोक से, अनबर्न पार्टिकल से या ग्रीस से हो सकता है। अगर ग्रीस से हो तो वो ग्रीस कॉलर बनाएगा। अनबर्न गन पाउडर पार्टिकल्स होते हैं तो इस केस में वो टैटूइंग या पीपरिंग कहलाती है। जबकि स्मोक पार्टिकल अगर इम्प्रिंट होता है तो इस केस में हम उसको ब्लैकनिंग स्मजिंग बोलते हैं। ओके, ठीक हो गया। अब जो एंट्री वुंड की जो डिस्क्रिप्शन होती है बाय राइफल्ड और शॉर्ट चार्ज, इनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जो राइफल्ड बुलेट होती है ये सिंगल सेंट्रल होल क्रिएट करती है टारगेट के ऊपर, जबकि शॉर्ट गन है ये बहुत सारे छर्रे वगैरह मार देती है तो मल्टीपल होल्स क्रिएट होते हैं। और इसके साथ पेरिफेरल इसके साथ आपको क्या देखने को मिलता है? पेरिफेरल नॉन वुंडिंग इम्प्रिंट देखने को मिलता है, कपड़ों के ऊपर या बॉडी के ऊपर या दोनों के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो जो वुंड होता है एंट्री वुंड राइफल्ड का या शॉर्ट चार्ज का, सिंपल जो वुंड होता है राइफल्ड का या शॉर्ट चार्ज का वो डिफरेंट होता है और इसका डिफरेंस आपको आना चाहिए। लाइक बुलेट के केस में जो नंबर ऑफ एंट्री वुंड है वो सिंगल होते हैं, शॉर्ट चार्ज के केस में बहुत सारे होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। जो एंट्री वुंड का शेप होता है राउंड या ओवल होता है, जबकि शॉर्ट चार्ज के केस में वो पैटर्न जो पैलेट बनाता है जैसे सर्कुलर पैटर्न है तो वुंड का शेप भी ऐसे ही होगा। साइज ऑफ एंट्री वुंड वो डायमीटर के हवाले से प्रोपोर्शनेट करता है लेकिन रिलेटिवली लार्जर होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट चार्ज। एंट्री वुंड के जो मार्जिन होती है वो इन्वर्टेड होती है बुलेट के केस में, लेकिन शॉर्ट चार्ज में नॉन स्पेसिफिक होती है। एंट्री वुंड के सराउंडिंग टिश्यू में जो इम्प्रिंटिंग होती है, चाहे वो कॉलर्स है चाहे वो कॉलर्स के अलावा क्या होते हैं, स्वेलिंग ऑफ वुंड है जिसमें ब्लैकनिंग और टैटूइंग होती है, तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट इसमें नहीं होती है एंट्री में, लेकिन शॉर्ट चार्ज में होती है। टेल वैग इफेक्ट इसमें मौजूद होता है, इसमें बुलेट होती है, इसमें नहीं होता। ट्रैक सिंगल है, इसमें मल्टीपल है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पैलेट्स होती है। वुंड ऑफ एग्जिट मेजॉरिटी केसेस में होता है, लेकिन जो वुंड ऑफ एग्जिट है शॉर्ट चार्ज के केस में मोस्टली एब्सेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे मैं बता रहा था कि जो एंट्री वुंड की डिस्क्रिप्शन होती है राइफल्ड की और शॉर्ट चार्ज की डिफरेंट होती है। जो राइफल्ड बुलेट है वो सिंगल सेंट्रल होल क्रिएट करेगा, जबकि जो शॉर्ट गन है वो मल्टीपल होल्स क्रिएट करेगा। उसके साथ पेरिफेरल नॉन वुंडिंग इम्प्रिंट भी होगा। जो राइफल्ड का जो एंट्री वुंड होता है वो सर्कुलर होता है, जैसे आपको यहाँ से बता चुका हूँ, सर्कुलर होता है या राउंडेड या ओवल होता है, इन्वर्टेड मार्जिन होते हैं और ये लेस कॉमन होता है क्योंकि अब लो वेलोसिटी बुलेट को लोग हाई वेलोसिटी बुलेट से रिप्लेस कर रहे हैं। जो होल ऑफ एंट्री वुंड होता है वो रिलेटिवली स्मॉलर होता है, किसमें? शॉर्ट गन के केस में। यानी जो यहाँ पे मैं बता रहा था जो साइज ऑफ एंट्री वुंड है वो स्मॉलर होता है शॉर्ट चार्ज के केस में। ठीक हो गया। ओके, और इसके अलावा जो शेप होता है सेंट्रल होल का ऑन द स्किन वो मॉडिफाई हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन एंगल या डिस्टेंस ऑफ फायर है। मिसाल के तौर पर जो शेप हो सकता है वो सर्कुलर ओवल भी हो सकता है या डिफरेंट टाइप की हो सकती है। तो ये पहली बात की, तो पहले वुंडिंग हमने पढ़ लिया। अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एंट्री वुंड की, तो पहले एब्रियन को पढ़ेंगे, फिर हम ब्रूजेस को पढ़ेंगे, फ्लेम स्कॉचिंग है, स्मोक ब्लैकनिंग होती है, फिर ग्रीस मार्क को हमने पढ़ना है, फिर इसके बाद ग्रॉस स्प्लिटिंग पढ़नी है। तो ये सारी एंट्री वुंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओके, तो ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनको आप टेबल वगैरह से कर रहे हो, लाइक साइज क्या है, नंबर क्या है, शेप क्या है, ओरिएंटेशन क्या है। अब हम एब्रियन को पढ़ रहे हैं। जो एब्रियन होती है हमेशा मार्जिन पे देखने को मिलती है और एक कॉलर वगैरह बना देती है। ये क्या कब होती है? जब कोई प्रोजेक्टाइल को किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस से स्ट्राइक किया जाता है तभी ये एब्रियन बनता होता है। ओके, ठीक होता है। अब बनती कैसे है? अब होता ये है कि जो बुलेट होती है जब वो पेनिट्रेट करती है स्किन को तो वो रब करती है सराउंडिंग टिश्यू को, या वुंड ऑफ एंट्री वाले सराउंडिंग टिश्यू को रब करती है। ओके, जब बुलेट स्किन से परपेंडिकुलरली एंटर हो रही है तो जो एब्रियन रिंग होती है वो सर्कुलर और यूनिफॉर्म होता है, लेकिन अगर ओब्लिकली हो रही है तो इस केस में दो जो होता है
ये जो एंट्री वुंड है वो रिलेटिवली क्या हो जाता है, लॉन्गर एक्सिस लेगा, ओके, और ये क्या देखने को मिलेगा, इलिप्टिकल शेप का देखने को मिलेगा, ओके। यानी जब बुलेट परपेंडिकुलरली एंटर होगी तब एब्रियन रिंग सर्कुलर होगा, लेकिन जब बुलेट ओब्लिकली एंटर होगी तब जो एब्रियन कॉलर या रिंग इलिप्टिकल शेप का होगा। जब एंगल रिलेटिवली स्मॉल होगा तो क्या देखने को मिलेगा, तो मे बी थोड़ा बहुत फरो देखने को मिलेगा थ्रू द स्किन, इससे पहले कि वो कंप्लीट एंट्री करती है। टेंजेंशियल स्ट्राइक के केस में इलोंगेटेड फरो देखने को मिलता है स्किन और टिश्यू में। तो पहला हो गया एब्रियन। इसके बाद है ब्रूजेस। ब्रूजेस या तो वुंड ऑफ एंट्री के ऊपर या वुंड ऑफ एंट्री के सराउंडिंग टिश्यू में देखने को मिल सकती है ड्यू टू जनरल टिश्यू ट्रॉमा, ओके। कभी कभार ऐसा होता है कि जो मुजल एंड ऑफ द बॉडी है, जो उसकी होती है, सॉरी मुजल एंड होती है, अगर वो बॉडी से स्ट्राइक करती है तो उसका निशान भी छप जाता होता है, जिसको इम्प्रिंट ब्रूजेस वगैरह कह सकते हैं। जो गैसेस ऑफ ब्लास्ट होती है कभी कभार वो स्किन के अंदर पुश हो जाती है, एक्यूमुलेट होती है और वहाँ पे बैलूनिंग और ब्रूजिंग वगैरह करवा देती है। फ्लेम स्कॉचिंग। फ्लेम स्कॉचिंग कॉन्टैक्ट वाले में और क्लोज रेंज वुंड में देखने को मिलता है। जब मुजल एंड से जो फ्लेम होता है वो कुछ इंचेस तक पहुंच पाता है रिवॉल्वर के केस में, और शॉटगन के केस में पूरे के पूरे फुट तक पहुंच जाता है। फुट में 12 इंचेस होती है, ठीक हो गया। तो वो बालों को जला देगा, स्किन को जला देगा। जो सरफेस हेयर होती है वो बर्निंग की वजह से रिमूव हो सकती है या क्लब्ड हो सकती है, श्रिवल्ड हो सकती है ड्यू टू बर्निंग और मेल्टिंग ऑफ द फ्री एंड। जो स्किन होती है, स्किन में भी आपको बर्निंग के निशान देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद है स्मोक ब्लैकनिंग। जो स्मोक ब्लैकनिंग होती है ब्लैक पाउडर की वजह से होती है, लेस मार्क्ड होती है इन केस ऑफ स्मोक लेस पाउडर, लेकिन कॉन्टैक्ट या नियर डिस्टेंस के केस में जो कार्बन कंटेनिंग गैस होती है वो डेपोजिट हो जाती है, ओके, ठीक हो गया। तो स्मोक मार्क होता है वो रेंज को, डायरेक्शन ऑफ फायर को इंडिकेट करता है। एक पार्टिकुलर यार्ड से, यानी एक यार्ड से बाहर जाए तो ये एब्सेंट हो जाता है। जो पाउडर की टैटविंग होती है, स्टिपलिंग होती है, वो वुंड के अराउंड देखने को मिलती है। जो टैटविंग होती है वो गन पाउडर की वजह से होती है, ओके। ये रिजेंबल करते हैं पेपरिंग वाले को, और ये अनबर्न्ड गन पार्टिकल की वजह से होती है। ये मोर कॉमन होती है विद द ब्लैक पाउडर। 2 यार्ड के बाद टैटविंग एब्सेंट हो जाती है, जबकि 1 यार्ड के बाद स्मोकनिंग या ब्लैकनिंग एब्सेंट हो जाती है। इसके बाद है ग्रीस मार्क। जो ग्रीस मार्क होते हैं ये आपको मार्जिन के ऊपर देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली क्लोज या वुंड के मार्जिन पे देखने को मिलती है। असल में होता ये है कि जब बुलेट होती है बैरल से निकलती है तो फिर बैरल के जो लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस होते हैं उनको लेके आ जाती है, और जब वो किसी पार्टिकुलर स्किन से टकराती है तो वो उसके ऊपर डेपोजिट करवा देती है, ठीक हो गया। यानी ये जो बुलेट होती है बैरल के सब्सटेंस को स्किन के ऊपर या वुंड के मार्जिन के ऊपर डेपोजिट करवा देती है। इसके बाद है ग्रॉस स्प्लिटिंग ऑफ द स्किन, कि ओवरऑल स्किन की स्प्लिटिंग हो गई है। ये हाई वेलोसिटी बुलेट पे देखने को मिल सकता है या लो वेलोसिटी बुलेट अगर वो कॉन्टैक्ट मोड में चलाई गई है। लेकिन कॉन्टैक्ट मोड में क्या होगा, जो गैसेस होती है फायर ब्लास्ट की वो सराउंडिंग टिश्यू में आ जाएगी और वहाँ पे स्किन को लैसिरेट वगैरह कर सकती है, सबकुटेनियस टिश्यू को भी ब्रेक कर सकती है। अगर कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, लाइक बोन अगर स्किन के नीचे नहीं होती, जो गैसेस होती है वो टिश्यू के अंदर डिस्पर्स कर। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि अगर कोई बोन होती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्किन के नीचे, तब इस केस में होगा क्या, तो वो एंट्री गैसेस को रेजिस्ट करती है, जिसकी वजह से वो वापस रिटर्न करेगी विद एक्सट्रीम फोर्स। इसकी वजह से आपको ब्लो बैक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ब्लो बैक इफेक्ट की वजह से स्टीरियट और रेग्ड वुंड क्रिएट होगा, जिसके इवर्टेड मार्जिन होते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि बुलेट होती है अपनी ओरिजिनल एंट्री वुंड से ही एग्जिट कर जाती है, जब वो किसी बोन से टकरा के वापस रिकॉइल हो जाती है। तो ये था एंट्री वुंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ट्राइजेक्टरी, विंड डायरेक्शन वगैरह को कवर करेंगे और बाकी इस चैप्टर के टॉपिक्स को कवर कर लेंगे।